वेलकम हीलिंग पल्स 777 फैमिली, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो जो आज की रीडिंग है, ये रीडिंग है कि आपको क्या सुनने की ज़रूरत है इस टाइम पीरियड में, यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाहता है। तो अगर आप पहली बार जुड़ रहे हैं तो आपका बहुत सारा वेलकम है, और फिर से वापस आए हैं तो भी आपका बहुत सारा वेलकम है। आप सभी का स्वागत है आपके ही परिवार में। तो आज की रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले आपके ऑप्शंस ले लेते हैं यहाँ पे, यानी कि कार्ड ले लेते हैं कि आपको किस कार्ड के जरिए स्पिरिट गाइड करना चाहती है, या फिर आप ऊपर दिख रहे ऑप्शंस में से भी चूज कर सकते हैं। ये है ऑप्शन 1 के लिए। थैंक यू यूनिवर्स, आपके गाइड करना चाहते हैं। ऑप्शन 2 को किस कार्ड के जरिए मैसेज देना चाहते हैं। थैंक यू सो वेरी मच स्पिरिट आपकी गाइडेंस के लिए। ऑप्शन 3 को आप किस कार्ड के द्वारा गाइड करना चाहते हैं। ओके, तो आप अपनी पिक्चर देख सकते हैं यहाँ पे। ये कार्ड है ऑप्शन 1 के लिए। ओके, आपको दिख रहा होगा। ओके, ये कार्ड है ऑप्शन 2 के लिए। ये पिक्चर है ऑप्शन 3 के लिए। तो आप इसमें से चूज कर सकते हैं, या फिर आप ऊपर दिख रहे ऑप्शंस में से चूज कर सकते हैं, या फिर आप गाइडेंस के लिए पूरा वीडियो भी देख सकते हैं। कोई एनर्जी रिपीट होंगी तो डेफिनेटली मैं आपको बताऊंगी। और साथ ही साथ आपकी अप्रैल की रीडिंग जो है अपलोड हो चुकी है। अगर आपने अभी तक वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज जरूर देख लीजिएगा। तो ये स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग को ऑप्शन 1 के साथ में। वेलकम ऑप्शन 1, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। तो देखते हैं कि आपको यहाँ पे यूनिवर्स क्या गाइड करने की कोशिश कर रहा है। आपके लिए यहाँ पे जो पहला कार्ड है, ये कार्ड है इट्स नेवर टू लेट टू क्रिएट अ न्यू बॉडी। और ये कार्ड आपसे ये कहता है कि अगर अपनी डाइट में आप कुछ भी चेंज करते हैं, या फिर अपनी बॉडी को आप रिन्यू करना चाहते हैं, कुछ नया जनरेट करना चाहते हैं, तो फ्रेश माइंड की ज़रूरत होती है आपको। और अगर आपकी डाइट में कुछ भी आप थोड़ा सा परिवर्तन कर लेते हैं तो आपका माइंड जो है चेंज हो जाता है, फ्रेश हो जाता है, बॉडी न्यू हो जाती है। तो कुछ भी अगर आप अपने शरीर के लिए, अपनी हेल्थ के लिए ट्राई करना चाहते हैं तो उसमें परिवर्तन जरूरी है। आपको कुछ ऐसी चीज़ों से दूर रहना चाहिए जो कि आपके खाने पीने से रिलेटेड हो सकती हैं, या फिर किस तरह की फीडिंग आप अपने माइंड को दे रहे हैं उसके बारे में ये एनर्जीज भी हो सकती हैं। तो आपको ये देखना है कि आप किस तरह से फील करते हैं चीज़ों को। इसी सोच की वजह से कर रही हूँ तो आप क्या फीडिंग दे रही हैं खुद को, आपके विचार किस तरह के हैं, आपकी सोच में क्या चलता है, किस तरह की बातें आपके ऊपर हावी रहती हैं, आपके जीवन में किन चीज़ों ने जगह ले रखी है, क्या वो बातें आपको सर्व करती हैं, क्या वो आपको फ़ायदा देती हैं। इन सब चीज़ों के ऊपर आपको ध्यान रखने की थोड़ी सी ज़रूरत है। आप में से कुछ लोगों के लिए अपनी डाइट को देखना या फिर हेल्दी चीज़ों की तरफ जाना इंपॉर्टेंट हो सकता है इस टाइम पीरियड में, या फिर उन चीज़ों को अपनाकर आपके जीवन में कुछ बड़े परिवर्तन हो सकते हैं। यहाँ पे आपके लिए कार्ड है 5 ऑफ कप्स का। ओके, ये 2 कार्ड आना चाहते हैं यहाँ पे। ओके, नाइट ऑफ कॉइंस का कार्ड है, और ये कार्ड है द वर्ल्ड का। आपके लिए यहाँ पे कार्ड है नाइट ऑफ सोर्ड्स का। बॉटम ऑफ द डेक है आपके लिए द स्टार का कार्ड। तो बॉटम ऑफ द डेक आपके लिए द स्टार का कार्ड है, और ये कार्ड आपके लिए इसी बात को बता रहा है कि अगर आपको अपनी विशेष को पूरा करना है तो डेफिनेटली आपको कुछ चीज़ों को खुशी से अपनाना होगा। यानी कि अगर आप कुछ कामों को कर तो रहे हैं लेकिन उसको करने में आपको खुशी नहीं मिलती है, तो आपके लिए इम्पॉर्टेंट यही है कि आपकी लाइफ में खुशियाँ हों। आप जिस भी चीज़ को अपना रहे हों, जिस चीज़ को अपनी लाइफ में ला रहे हों, उसको बहुत ही ज़्यादा हीलिंग के साथ ला रहे हों। आपके पाइल के अंदर हीलिंग है, और शायद इसी वजह से आपकी लाइफ में कुछ मैनिफेस्टेशन हो सकते हैं आपके, या लाइफ की कुछ ग्रोथ हो सकती है जो हो तो रही है, लेकिन अंदर ही अंदर आप उतने खुश नहीं हो पाते जितना आपको होने की ज़रूरत है। यहाँ पर स्पिरिट आपको यही गाइड करने की कोशिश कर रही है कि अगर अपनी खुशियों को पाना है तो कुछ चीज़ों को अपनी खुशी के लिए अपनी लाइफ में लाना ही होगा, और उनको खुशी से अपनाना होगा। यानी कि अगर कुछ बदलाव आपके जीवन में हैं तो उसको देखना होगा कि किस तरह के बदलाव आपके जीवन में आपको आपकी खुशियों की तरफ लेके जा सकते हैं। और कुछ लोगों के लिए जैसे कि ये फीडिंग की एनर्जीज भी हैं, तो ये भी आपको देखना होगा कि आपकी फीड में क्या आता है। यानी कि आप किस तरह की न्यूज़ देखते हैं, किस तरह के चैनल्स आप देखते हैं, किस तरह के वीडियोस आप देखते हैं, वो आपको कोई पर्पस सर्व करते हैं या नहीं करते, या फिर आपकी लाइफ में कुछ ऐड करते हैं कि नहीं करते, यानी कि कुछ वैल्यू ऐड हो रही है कि नहीं हो रही है। तो इन चीज़ों को थोड़ा सा गौर करने की ज़रूरत है, या फिर कुछ चीज़ों की तरफ गौर करने से आपके लिए सिचुएशन बदल सकती है। यहाँ पे बहुत कुछ ऐसा नहीं है जो कि क्रिटिकल हो, जिसकी तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान देना हो। यहाँ पर रोशनी की तरफ फोकस करना है, आपको होप की तरफ फोकस करना है, आपको हीलिंग की तरफ फोकस करना है, और उससे ही सारे बदलाव हो जाएंगे। यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा
किसी चीज़ को लेकर आप फोकस एनर्जीज के साथ में आगे बढ़ रही हैं, तो आपको उस जगह से डेफिनेटली आगे बढ़ना है, जो कि आपको एक निराशा देती है, जो कि आपको ये समझने नहीं देती है कि आपको करना क्या है, या फिर आपके लॉसेस आपको बार बार घेर लेते हैं। तो आपको उस जगह से बाहर निकलकर इस बात पे फोकस करना है कि जीवन निरंतर आगे बढ़ने का नाम है, और उसी चीज़ को आप यहाँ क्रिएट कर रहे हैं। आप कुछ ऐसी चीज़ों को यहाँ क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं जिसमें आपकी एनर्जीज लग रही हैं। द वर्ड का कार्ड किसी चीज़ के कंप्लीशन की बात करता है, क्योंकि फुल सर्कल की बात करता है, सब चीज़ों के कंप्लीट होने की बात करता है। और मेजर अरकाना का कार्ड है, ये कार्ड भी मेजर अरकाना का है, और 2 नाइट के कार्ड अपीयर हैं। तो लोगों का आपके जीवन में इंपॉर्टेंट रोल हो सकता है, या फिर आप वो इंसान हो सकते हैं जो कि अपने जीवन में कुछ क्रिएट करना चाहते हैं बहुत ही स्टेबिलिटी के साथ, लेकिन बहुत ही जल्दी से। यानी कि अपने लाइफ के किसी 1 या 2 एरियाज में आप काम कर रहे हैं, उत्साह आप में बहुत है, एनर्जीज आप में बहुत हैं, और जीवन को लेकर जो खुशियां हैं वो भी आपके अंदर बहुत हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको आपको हील करना है अपनी बॉडी के अंदर, अपने थॉट लेवल पर, अपनी सोच के ऊपर, और उस जगह से आप बाहर निकल सकते हैं जो कि आपको डिसअपॉइंटमेंट देती हैं। इनकी बार बार कोई ऐसी चीज़ जो आपको खींच लेती है निराशा के अंदर ही, उस चीज़ से यहाँ पर पीछा छुड़ाने की आपको ज़रूरत है। इस तरह की चीज़ों से बचने की ज़रूरत है जो कि आपको लाइट पे फोकस करने नहीं देती। यहाँ पर बहुत कुछ ऐसा है जो कि आपके एक इंटेलिजेंट पर्सन होने की बात करता है, और ये भी कहता है कि आपको नॉलेज भी है, आपको एक्सपीरियंसेस भी हैं, उत्साह भी है, एनर्जी भी है, और आप जीवन में जो कुछ भी पाना चाहते हैं उसकी तरफ आप आगे बढ़ रहे हैं। क्योंकि ये कार्ड आपकी एक ग्रोथ की बात करते हैं, आपकी आगे बढ़ने की बात करते हैं, और आपके फुल सर्कल कंप्लीट होने की बात करते हैं। लेकिन पास्ट में आपने बहुत ऐसी चीज़ों को फेस किया है जो कि आपको डिसअपॉइंटमेंट देती हैं। तो अगर आप किसी हेल्दी रूटीन को फॉलो कर रहे हैं, अगर आप किसी हेल्दी एनर्जीज को फॉलो कर रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं आपके लिए ग्रोथ लाने वाली हैं, आपकी एनर्जीज को हाई करने वाली हैं। इसलिए आपको उसी को फॉलो करते हुए ही आगे बढ़ना है, और पुरानी कोई भी ऐसी बात नहीं सोचनी है जो कि आपको बार बार निराशा देती है। यहाँ पर आपके लिए कार्ड है पर्सपेक्टिव का, और ये कार्ड यही कहता है कि अपनी किसी भी सिचुएशन को, जो भी आपको ये कहती है कि आपको लॉस हुआ है, या फिर आपके अंदर कोई निराशा है, या कोई थॉट्स ऐसे चलते हैं, तो उसको एक हायर पर्सपेक्टिव से देखना है। आपको ये समझना है कि अदर वर्ल्ड में या स्पिरिट वर्ल्ड में वो एनर्जीज अलग तरह की होती हैं, और यहाँ पर अगर कुछ हुआ है तो उससे आपने कुछ लर्न किया है, कुछ सीखा है, कुछ समझ रहे हैं, आपको कुछ एक्सपीरियंसेस मिले हैं, और जिन लोगों का भी आपके जीवन में जितना पार्ट था वो प्ले हो चुका है, यानी कि जिसका जितना हिस्सा था उसने निभा दिया है। अब वहां से आगे बढ़ने की जरूरत है। बार बार अगर वही एनर्जीज आपकी लाइफ में रिपीट होती हैं, थॉट पैटर्न में रिपीट होती हैं, आपकी सोच में आती रहती हैं, तो उस जगह से आपको बचने की ज़रूरत है, और उन लोगों को माफ़ करने की ज़रूरत है जिनकी वजह से आपको लगता है कि आपकी लाइफ में लॉसेस हुए हैं। तो कुछ लोग हो सकता है इन कामों को कर रहे हो, और कुछ लोगों ने इन कामों को कर लिया हो। तो अपने हिसाब से देखिएगा, अपनी विजडम का भी यूज़ कीजिएगा। लेकिन ये जो कुछ भी है ये आपके इंटरनल सेटिस्फेक्शन से आता है, आपकी अपनी ग्रोथ से आता है। एस्पिरेशन का कार्ड है, ये कार्ड कहता है यू आर अनलिमिटेड, सो एम फॉर द स्टार्स। तो अगेन आप डेफिनेटली कुछ ऐसी चीजें क्रिएट कर रहे हैं जो कि स्टार की एनर्जी से आती हैं। यहाँ पर भी स्टार का कार्ड है, सेम एनर्जी से यहाँ पर भी। तो आपके लिए डिवाइनली गाइडेड हैं कुछ चीजें, या फिर आपके भाग्य में, आपके डिवाइन प्लान में कुछ लिखा हुआ है, और आप उसी तरफ जा रहे हैं। आप अपनी योग्यताओं को कह लीजिए, या फिर आपके पास में जो कुछ भी आपको मिल रहा है उसको एक्सप्लोर करने के लिए आप तैयार हैं, आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं, क्योंकि आपकी लाइफ में एक फुल सर्कल आ चुका है, एक कंप्लीशन आ चुका है, जिसकी वजह से आप आगे बढ़कर बहुत कुछ ऐसा क्रिएट कर सकते हैं जो कि आपकी दुनिया में खुशियां लाने वाला हो सकता है। नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड यही कहता है कि आगे बढ़ते बढ़ते आपकी लाइफ में बहुत कुछ ऐसा है जो आप अचीव कर सकते हैं, या फिर अपनी ग्रोथ कर सकते हैं। जो कुछ भी आप पाना चाहते हैं वो आपके अपने हाथों में ही है। यहाँ पर अपनी योग्यताओं को दिखाने के लिए आपका डिटर्मिनेशन बहुत है। आप कुछ ऐसी चीज़ें या ऐसे काम हो सकता है कि करते हो जिनमें लोगों को आप अपने काम दिखाते हो, या फिर लोगों के साथ आपका इंटरेक्शन होता हो। नहीं है तो लोगों के साथ आपका इंटरेक्शन डेफिनेटली बढ़ेगा, क्योंकि आप जो कुछ भी क्रिएट करना चाहते हैं वो बहुत ही सॉलिड फाउंडेशन से आता है, सॉलिड ग्राउंड से आता है। यहाँ पर भी आपसे यही कहा गया है कि हो सकता है कि अभी आपको लगता है कि चीज़ें आपके लिए नहीं हो रही हैं, लेकिन सिचुएशन आपकी चल रही है, आपकी बदल रही है। यहाँ पर आपके लिए जो भी सिचुएशन है वो बदल रही है, और आपके लिए एक हैप्पी एनर्जीज को क्रिएट कर रही है, आपकी विशेष तक आपको लेके जा रही है। अंदर आपके कुछ ना कुछ डिसअपॉइंटमेंट चलते रहते हैं टाइम टू टाइम, उनसे भी थोड़ा सा बचने की जरूरत है। ब्लेसिंग्स का यहाँ पर मैसेज है, काउंट योर ब्लेसिंग्स एंड द गुड इन योर लाइफ विल मल्टीप्लाई। अगेन आपसे कहा गया है कि आपको कुछ भी ऐसा नहीं सोचना है जो कि आपको लगता है कि कंप्लीट नहीं हो सकता, जो कि आपको ये कहता है कि आपकी लाइफ में खुशियां नहीं हो सकती, आपकी विशेष पूरी नहीं हो सकती। यहाँ पर आपकी विशेष भी पूरी हो रही हैं, यहाँ पर आपका कुछ कंप्लीशन भी हो रहा है, यहाँ पर आपके लिए बहुत सारी ब्लेसिंग्स भी हैं। और आपसे कहा गया है कि जो भी सिचुएशन आपकी लाइफ में हुई है उसको पीछे ही छोड़ना है, उसको लेकर आगे नहीं चलना। हो सकता है कुछ चीज़ों में आपको ग्रोथ बहुत स्लो देखने को मिल रही हो, या फिर आपको कुछ लॉसेस फेस करने पड़े हो पास्ट में,
लेकिन उस जगह से अब आप काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं, इसलिए पुरानी चीज़ों को, पुरानी बातों को अपनी लाइफ से पूरी तरह से लेट गो करने की ज़रूरत है। मुझे ऐसा भी लगता है कि यहाँ पर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप खुली हवा में जाएँ या फिर बाहर निकलकर लोगों के साथ एक इंटरेक्शन करें। और आपसे यही कहा गया है कि आपकी लाइफ में जो कुछ भी आप चाहते हैं उसी को सोचना है, उसी की तरफ फोकस करना है, ताकि आपकी लाइफ में वही जो ब्लेसिंग्स हैं मल्टीप्लाई हो सके। तो यहाँ पर आपकी एनर्जीज में एक चीज़ बहुत ही क्लियर है कि आपको जो भी सिचुएशन पास्ट में हुई है, अगर वो आज भी आपको किसी लेवल पे हर्ट करती है या फिर आपको ऐसा लगता है कि आपका लॉस हो गया है, वो चीज़ें रिकवर नहीं हो सकती, तो उससे बेहतर आपके जीवन में आ रहा है। उसको जब तक आप एक एक्सपीरियंस की तरह नहीं लेंगे, तब तक आपको उसमें ये समझ में नहीं आएगा कि वो आपको क्या सिखाने के लिए आए थे। तो अभी भी शायद कुछ चीज़ें आपको हर्ट करती हैं, लेकिन यहाँ पर सभी चीज़ों को एक लाइट में देखने की ज़रूरत है और उनको लेट गो करने की ज़रूरत है। यानी कि फोकस उस चीज़ पे करना है जिसको आप बढ़ाना चाहते हैं। तो यहाँ पर शायद यही चीज़ आपको सुनने की ज़रूरत है या फिर इस चीज़ को मानने की ज़रूरत है। मैनिफेस्टेशन का यहाँ पे कार्ड, ये कार्ड आपसे एग्जैक्टली वही बात कह रहा है जो बात मैंने जस्ट अभी आपसे कही है। फोकस ऑन अ विजन बियॉन्ड योर सेल्फ एंड योर यूनिकॉर्न्स विल हेल्प यू। यानी कि आपको अनलिमिटेड की तरफ जाना है अगेन, और आपको उसकी तरफ फोकस करना है जो कि आप अपने लिए चाहते हैं, और आपको यूनिकॉर्न्स जो है हेल्प करेंगे। तो आप विजन बोर्ड भी बना सकते हैं, यानी कि आप इस तरह की पिक्चर्स कलेक्ट करके अपने सामने लगा सकते हैं, अपनी अलमीरा में लगा सकते हैं, अपनी दीवार पे लगा सकते हैं, या अपने फ़ोन के वॉलपेपर पे लगा सकते हैं, जिस तरह की विशेस आप अपनी रखना चाहते हैं। फ्यूचर का यहाँ पर कार्ड है, लेट गो ऑफ द पास्ट एंड मूव फॉरवर्ड। आपके सामने ही निकाल रही हूँ। यहाँ पर बहुत एनर्जीज हैं ऐसी जो कि ये कहती हैं कि पास्ट की तरफ आप बार बार चले जाते हैं, या पास्ट की चीज़ें आपको लोगों को माफ़ नहीं करने देती। तो आपके लिए ज़रूरी है इस टाइम पीरियड में कि आप अभी भी अगर कुछ बचा है आपके हिसाब से, या फिर आपको गुस्सा आता है, कुछ नाराज़गी है, या किसी की वजह से आपका कोई लॉस हुआ है, तो वो आपके लिए ब्लेसिंग्स की तरह है, और उसी की वजह से आप जीवन में इतना आगे बढ़ पाए हैं। इसलिए आपको कोशिश यही करनी है कि अपने सोचने समझने के तरीकों को आप थोड़ा चेंज करें। ट्विन फ्लेम का यहाँ पर कार्ड है आपके लिए, द आंसर टू योर क्वेश्चन इन्वॉल्व्स अ स्पिरिचुअली बेस्ड रोमांटिक रिलेशनशिप। तो अगर आपके जीवन में कोई पर्सन नहीं है, तो डेफिनेटली यहाँ पर कोई ना कोई ऐसा पार्टनर मैनिफेस्ट हो सकता है, या फिर आपकी लाइफ में जो कुछ भी हुआ है वो इसलिए हुआ है क्योंकि आप एक ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हैं। Clear yourself, ask the angels to release any toxic energies that you may have absorbed। तो जो भी समय समय पर आप टॉक्सिक एनर्जीज को लेते रहते हैं, आपको एंजल से यही प्रेयर करनी चाहिए कि उसको आपकी लाइफ से निकाल दिया जाए, और आपकी जो एनर्जी फील्ड है या फिर ऑरा है या आपकी लाइफ है उसको क्लियर कर दिया जाए। तो जब हम पुरानी बातों को सोचते रहते हैं, या फिर हमारी लाइफ में कोई भी लॉस होता है, या फिर हमें किसी चीज़ की कमी लगती है और हम उसी चीज़ की तरफ फोकस करते हैं, तो हमारे मैनिफेस्टेशन में वही चीज़ें हमें दिखाई देने लगती हैं। यानी कि कमी कमी को ही अट्रैक्ट करती है। इसलिए आपको ये नहीं सोचना है बार बार कि आपकी लाइफ में क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। आप फेथ रखिए कि आपकी लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है या होगा, वो आपके लिए सबसे बेहतर करने वाला होगा। हैव यू आस्क्ड योर एंजल्स फॉर हेल्प विद दिस? तो आपकी कोई सी भी सिचुएशन हो सकती है, पर आपके एंजल्स जो हैं आपकी मर्जी के बिना इसमें दखल नहीं दे सकते। तो आपको कोशिश यही करनी है कि आप अपने एंजल से मदद मांगिए, ताकि आपको इस सिचुएशन में कोई ना कोई हेल्प मिल सके। रिलीज का मैसेज है, वर्क विद आर्चएंजल माइकल टू लेट गो ऑफ व्हाट नो लॉन्गर सर्व्स यू और योर पर्पस। आपके सामने ही निकाले हैं। तो अगर ये पाइल आपका है, आपके साथ ये रीडिंग रेजोनेट करती है, या फिर आपके लिए ये एनर्जीज रेजोनेट करती हैं, मैसेजेस आपके साथ में रेजोनेट करते हैं, तो ये पाइल आपका है। और अगर नहीं करते हैं, या फिर आपको लगता है कि ये आपके लिए मैसेजेस नहीं है, तो डेफिनेटली ये आपके लिए नहीं होंगे, ये किसी और के लिए होंगे। आपको कुछ ऐसी चीज़ों को लेट गो करने की ज़रूरत है जो कि अब आपके पर्पस को सर्व नहीं करती, चाहे वो कोई आपकी लाइफ में ऐसी रूटीन हो, चाहे वो आपकी लाइफ में कोई कपड़े हों, चाहे ऐसा कोई सामान हो, चाहे ऐसे लोग हों, या फिर उनसे जुड़ी यादें हों, उनका सामान हो, उनकी बातें हों। जो भी चीज़ें अब आपकी लाइफ में पर्पस को सर्व नहीं करती हैं, या फिर आपकी लाइफ में अब काम की नहीं रही हैं, तो उसको लेकर बैठना नहीं है, उसके ऊपर अफसोस नहीं करना है, उसको लेकर बार बार ना तो सोचना है, ना रोना है, ना अपने आप को परेशान करना है। उसको जस्ट लेट गो करना है, क्लियर करना है अपने आप को, ताकि आने वाले समय के लिए आप तैयार हो सके। जो नई यात्रा आपकी शुरू हो रही है, उसमें हल्के होकर लाइट वेट से आप आगे बढ़ सके। यहाँ पर डेफिनेटली आपकी कोई ऐसी यात्रा भी स्टार्ट हो रही है, क्योंकि एंडिंग का कार्ड है ये। वर्ड का कार्ड आपके लिए कंप्लीशन की बात करता है, यानी कि जो भी आपकी परेशानियां हैं वो खत्म हो रही हैं, और जो कुछ भी आपकी लाइफ में है वो नया शुरू हो रहा है। लेकिन उससे पहले आपको कुछ अपने आप को लाइट करने की जरूरत है, अपनी लाइफ से ऐसी चीजों को निकालने की जरूरत है जो कि आपके पर्पस को सर्व नहीं करती। तो होप कि आपके लिए ये मैसेजेस काम के रहे हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि ये रीडिंग आपके लिए कैसी रही। आपका इस समय बहुत बहुत शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।
वेलकम ऑप्शन 2, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। तो देखते हैं कि आपको इस टाइम पीरियड में क्या सुनने की ज़रूरत है। ये कार्ड आपके लिए जो मैसेज लाया है ये कहता है चीयरफुल एक्सप्रेशन ब्रिंग जॉय टू द हार्ट एंड गुड न्यूज़ गिव्स हेल्थ टू द बोन्स। यानी कि यह आपकी जॉय और खुशियों के बारे में है, अपने दिल को खुश रखने के बारे में है। यहाँ पर बटरफ्लाई है, यहाँ पर बहुत सारे हार्ट हैं और ये यही कहते हैं कि अगर आप खुश होते हैं तो लाइफ में आपको आपके शरीर के अंदर भी खुशियां महसूस होती हैं। शरीर की बात ये इसलिए है क्योंकि ये हीलिंग के कार्ड हैं, यानी कि हीलिंग कार्ड्स हैं ये, तो इसलिए ये हीलिंग की बात करेंगे ही करेंगे। और इस टाइम पीरियड में शायद कुछ लोगों को हीलिंग की भी ज़रूरत है, इसलिए भी मैंने इस कार्ड को चूज़ किया है। तो खुश रहने में क्या बुराई है, खुश रहने से क्या जाता है, ये एनर्जीज उसी के बारे में है। यानी कि आपके हार्ट के अंदर बहुत सारा पीस होना चाहिए, जॉय होना चाहिए, लव होना चाहिए और बहुत सारी खुशियाँ होनी चाहिए। तो अगर आपका हार्ट क्लोज है या फिर आपने उसको बांध रखा है किसी चीज़ में या फिर कुछ बंधनों में बांध रखा है, तो वहाँ से बाहर निकलकर अपने हार्ट के अंदर आपको एक क्लीन एनर्जी डालने की ज़रूरत है, प्योर एनर्जी डालने की ज़रूरत है। प्योर से यहाँ पे सेंस है कि एक इनर जॉय, इनर ब्लिस वाली एक ब्लिस वाली फीलिंग, एक जॉय वाली फीलिंग, एक शांति वाली फीलिंग, वो आपको ज़रूरत है। बहुत ही प्योर हार्ट की ज़रूरत है जिसके अंदर कोई भी दुविधा ना हो, जिसके अंदर कोई बंधन ना हो, जिसमें कोई दुख ना हो। हालांकि ये पॉसिबल आप कहेंगे कि नहीं है, लेकिन नहीं है और नहीं हो सकता, इन दोनों में अंतर है नहीं लेकिन हो तो सकता है और उसके लिए हमें प्रयास करने पड़ते हैं। प्रयास करते करते वो चीज़ें हो जाती हैं। आपसे यही कहता है कि आपको आज के दिन सिर्फ गुड न्यूज़ के बारे में बात करनी है और आपको ये देखना है कि अगर आपको उस चीज़ को मेंटेन करने में दिक्कत होती है, यानी कि अच्छी बातें कहने में दिक्कत होती है, अच्छी न्यूज़ कहने में दिक्कत होती है, अच्छा कन्वर्सेशन करने में दिक्कत होती है, अच्छा बोलने में दिक्कत होती है, तो आपको अपने आप से ये सवाल करना है कि आप जीवन में वो अच्छापन क्यों नहीं देख पा रहे हैं या देख पाते हैं। यानी कि अगर कोई ऐसी सिचुएशन है तो उसमें आप क्यों अपने आप को इतना बंधन में महसूस करते हैं, जो कि आप खुशियों की तरफ फोकस नहीं कर पाते, जो कि आप जॉय की तरफ फोकस नहीं कर पाते, जो कि आप पीस की तरफ फोकस नहीं कर पाते। ऐसी कौन सी बातें हैं जो कि आपको अंदर ही अंदर खाती रहती हैं। उन सब चीज़ों से बाहर निकलने की ज़रूरत है, उस ब्रिज को क्रॉस करने की ज़रूरत है आपको, जिसमें एक तरफ आप बहुत समय से उलझे हुए हैं। अगेन स्टक होने की एनर्जीज हैं, 8 ऑफ सोर्ट्स का कार्ड और यहाँ पर एक कार्ड है 4 ऑफ कॉइन्स का, सॉरी। यहाँ पर आपके लिए कार्ड है 2 ऑफ सोर्ट्स का, माय गॉड। यहाँ पर आपके लिए कार्ड है 2 ऑफ कॉइन्स का, ये कार्ड है आपके लिए द हेरोवेंट का। तो जो बात आपकी मेन कार्ड में थी वही बात इन टैरो कार्ड्स के अंदर है। ये कार्ड ही कहते हैं कि किसी ऐसी जगह पे आप स्टक हो सकते हैं जहाँ पर से बाहर निकलना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप किसी चीज़ को शायद बनाने की या बचाने की कोशिश कर रहे हैं या फिर एक स्टेबिलिटी रखने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से ये सिचुएशन आपकी मेंटेन हो जाए। यहाँ पर 2 ऑफ सोर्ट्स का कार्ड आपके लिए चॉइसेस की बात करता है, 8 ऑफ सोर्ट्स का कार्ड भी आपके लिए चॉइसेस की बात करता है, 2 ऑफ कॉइन्स का कार्ड भी आपके लिए सिचुएशंस को मैनेज करने की बात करता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपकी सिचुएशन में किसी ऐसी बात को लेकर डिप्रेशन या एंजाइटी आपको बहुत होती है, जहाँ पर से बाहर निकलना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है या फिर अपनी चॉइसेस को बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। डेफिनेटली अपने हार्ट को ओपन करना बहुत ज़रूरी है। जो भी चीज़ें आपको अनहैप्पीनेस देती हैं, आपको जॉय नहीं देती हैं या फिर आपको विलिंग नहीं करती हैं आगे बढ़ने के लिए, या आप उस चीज़ को लेकर परेशान होते रहते हैं और आपको लगता है कि ये चीज़ नहीं सुधर सकती, ये सिचुएशन नहीं बदल सकती, तो उस जगह से बाहर निकलकर सबसे पहले आपको उस जगह से बाहर निकलना है और उसके बाद में आपको ये देखना है कि उसमें आप क्या बदलाव कर सकते हैं या फिर उसको आप कैसे मैनेज कर सकते हैं। ये आपकी टोटली अपनी सिचुएशन को मैनेज करने के बारे में है, आपके मैनेजमेंट के बारे में है कि आप अपनी सिचुएशन को अपने विजडम से कैसे मैनेज कर रहे हैं। द हेरोफेंट का कार्ड एक ऐसी सिचुएशन की बात करता है जहां पर आपके पास डेफिनेटली विजडम है, आप एक ओल्ड सोल भी हैं या फिर आपके पास नॉलेज है, एक्सपीरियंस है। ऐसे लोग भी आपके आसपास हो सकते हैं जो कि आपकी मदद कर सकते हैं या किसी एक्सपर्ट पर्सन से आप अपनी राय ले सकते हैं। ये कानूनी चीज़ों के बारे में भी बात करते हैं। ये कार्ड मैरिज की बात भी करता है, ये आपकी विदेश में पढ़ाई की बात भी करता है। तो कुछ ऐसी चीज़ जहाँ पर जो आपको लगता है कि हो नहीं सकती पर वो हो सकती है, यहाँ पर आपको अपनी विजडम का यूज़ करना है। आपको कोई अगर हेल्प चाहिए तो वो आपको हेल्प लेनी है, तो आपको बाहर निकालना है। आप खुली उड़ान भरने के लिए बने हैं। अगर आप सिर्फ सिचुएशंस को बैलेंस कर रहे हैं या फिर सिर्फ आप उसको मैनेज कर रहे हैं, तो उसकी वजह से आप अपने जो रियल सेल्फ है या तो उसके साथ आप कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं या फिर आप खुलकर कुछ कर नहीं पा रहे हैं। यहाँ पर आपकी लाइफ में आप चीज़ों को बेशक स्टेबिलिटी से लेकर आगे बढ़ रहे हैं, पर कुछ चॉइसेस का बनना अब बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको कुछ चीज़ों को चूज़ करना बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 का नंबर यहाँ पर है, 2 का नंबर यहाँ पर है, ये 4 का नंबर है। 2 और 2 4 और 4 और 4 8।
तो यहाँ पर 2 4 8 की एनर्जीज हैं, यानी कि हर बार आपकी शायद समस्याएं दुगनी हो जाती हैं। हर बार शायद आपके जीवन में 2 चॉइसेस आपके पास में होती हैं, या हमेशा आपको दुगनी मेहनत करनी पड़ती है अपनी चीज़ों को बैलेंस करने के लिए। ये कुछ ऐसा है आपके लिए कि शायद अपनी खुशियों तक जाने के लिए भी आपको बहुत सारी चीज़ों का सामना करना पड़ता है, बहुत सारे लोगों से अप्रूवल लेना पड़ता है, बहुत सारे लोगों का मुँह देखना पड़ता है। तो यहाँ पर आपको ये समझने की ज़रूरत है कि आपको उन चॉइसेस को करना है जो कि आपको खुशी देती हैं। अपने आप को स्टक नहीं मानना है, आपकी जो इंट्यूशंस आपको गाइड करती हैं उसी को सुनना है और उसी को फॉलो करना है, और उसी जगह से आप बाहर भी निकल सकते हैं और अपनी सिचुएशन को आप बैलेंस भी कर सकते हैं। यानी कि 4 ऑफ कॉइन से आपकी सिचुएशन डेफिनेटली एक स्टेबिलिटी में जा रही है, लेकिन यहाँ पर अगर आप कुछ चॉइसेस कर लेते हैं तो आप और भी ज़्यादा अच्छे से इसको बैलेंस कर पाएंगे। 8 ऑफ सोर्ट्स के कार्ड में यहाँ पर आप किसी ऐसी जगह या ऐसी सिचुएशन में, ऐसी सोच में हो सकता है कि स्टक हो और आगे बढ़ रही हो, लेकिन फिर भी अभी भी आपको कुछ ऐसी चॉइसेस को करना है जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है। ये हो सकता है कि अगर आप एक मदर हैं तो अपने बच्चों को लेकर आप परेशान हो या कोई डिसीजन लेना चाहते हो, और कुछ लोगों के बच्चे ऐसे हो सकते हैं, यानी कि आपको ऐसे बच्चे हो सकते हैं जो कि अपने पेरेंट्स को लेकर बहुत परेशान है, या फिर उनको किस तरह से मैनेज करना है, या फिर लाइफ को किस तरह से उनके साथ मैनेज करना है उसको लेकर परेशान है। आप खुश तो होना चाहते हैं, लेकिन शायद आपके जीवन में कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो बाहरी तौर पर तो अच्छी लगती हैं, लेकिन वो अंदर से आपको खुश नहीं करती, अंदर से आपको जॉय नहीं महसूस करने देती। मुझे ऐसा भी लगता है कि जैसे ही आप खुश होते हैं वैसे ही कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है जिसकी वजह से आपकी जो खुशियां हैं या तो अधूरी रह जाती हैं, या फिर आप उसमें कहीं ना कहीं फंस जाते हैं। ये कुछ ऐसा भी है आपके लिए कि लोग आपकी तरफ बहुत सारी बैड वाइब्रेशंस भेजते हैं, या फिर आपके लिए समय समय पर नई नई समस्याएं खड़ा करते रहते हैं, जिसकी वजह से भी आप अपनी लाइफ में जो अचीव करना चाहते हैं उसको आप कर नहीं पा रहे हैं। ओके, इसके नीचे ही डेविल कार्ड की एनर्जीज हैं। तो अगर आपको आगे बढ़ना है तो आपके लिए जरूरी है कि आप अपनी विजडम का यूज करें, आप अपनी नॉलेज का पूरी तरह से इस्तेमाल करें, और आप ये मान के चले कि आप सब चीजों को मैनेज करने की क्षमता रखते हैं। यानी कि अगर आपके अंदर फियर या एंजाइटी आपको रोक कर रखती है, बांध कर रखती है, जो बात मैंने आपसे पहले ही कही थी कि आपको कहीं से कुछ ब्रिज क्रॉस करने की जरूरत है, वही चीज आपकी रीडिंग के अंदर ही आई है। तो डेफिनेटली आपको यहाँ पर कुछ ऐसे बंधनों को छोड़ने की जरूरत है, या फिर कुछ ऐसे हैबिट आपकी हो सकती है, कुछ ऐसे बिलीफ सिस्टम हो सकते हैं, कुछ ऐसे पैटर्न आपके हो सकते हैं, एडिक्शन हो सकते हैं, क्योंकि डेविल का कार्ड एडिक्शन की बात भी करता है। ये बात मैं नहीं कह रही, इस कार्ड की जो मीनिंग्स हैं उसमें ये कार्ड एडिक्शन की बात करता है। कोई ऐसा रिलेशनशिप आपका हो सकता है, कोई ऐसी जॉब आपके लिए हो सकती है, कोई ऐसा ऑफर आपके लिए हो सकता है जो आपको बहुत ही टेम्पटिंग लगता हो, बहुत ही आकर्षित करके रखता हो, लेकिन उसमें आपके लिए कुछ भी रिजल्ट ना आ रहे हो। तो उस सिचुएशन में आपको अपनी जो भी आपका विजडम है उसको यूज कीजिए, जो चीजें सही है उसको कीजिए। ये कार्ड ट्रेडिशनल कार्ड है, तो जो ट्रेडिशंस के अंदर है, या फिर जो होना चाहिए धर्म के अनुसार, या फिर जो सही है उसी को फॉलो करने का टाइम आ चुका है, और उसी को फॉलो करने से आपको शायद यहाँ पर बहुत सारी जो ग्रोथ है वो देखने को मिलेगी। लाफ्टर अट्रैक्ट यूनिकॉर्न्स। तो अगर अपने जीवन में खुशियां अट्रैक्ट करना चाहते हैं या फिर खुश होना चाहते हैं, अपने आप को ऐसी एंजाइटी से आपको बाहर निकालना है जो कि सोच से आती है, तो कुछ सिचुएशंस को आपको बहुत ही लाइट एनर्जीज में देखना है, बहुत ही हल्की फुल्की एनर्जीज में देखना है, जॉय की एनर्जीज में देखना है। अगर आपकी लाइफ में जॉय नहीं आता या आप अच्छी बातें नहीं कर पाते हैं, तो आपको ये देखना है कि वो आप क्यों नहीं कर पाते हैं। यहाँ पर आपके लिए जो ये कार्ड है, ये कार्ड इसी एनर्जीज की बात करता है। चीयरफुल एक्सप्रेशन, ब्रिंग जॉय टू द हार्ट एंड गुड न्यूज गिव हेल्थ टू द बोन्स। तो आपको ये देखना है कि आप अपनी लाइफ में जॉय को कैसे फॉलो कर सकते हैं, या हैप्पीनेस कैसे आपकी लाइफ में रह सकती है, और वही बात ये कार्ड भी कह रहा है। तो आपकी लाइफ में लाफ्टर की एनर्जीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपका आगे बढ़ना इंपॉर्टेंट है, अपने हार्ट को हील करना इंपॉर्टेंट है। रेनबो का मैसेज है आपके लिए, देयर इज ए रेनबो बियॉन्ड द क्लाउड्स। तो आपको जहां पर भी आप हैं वहां पर शायद आप आगे की सिचुएशन नहीं देख पाते हैं, या आपको लगता है कि जिस जगह पर आप जिस बात को संभालने की कोशिश कर रहे हैं बस उसी से सब चीजें मैनेज हो जाएंगी। एक दूरदृष्टि आपको डालने की जरूरत है, और उस दूरदृष्टि को डालने के लिए पहले आपको खुले में जाना होगा। आपको पहले उस जगह पहुंचना होगा जहां से आपको दूर का दिखाई दे सकता हो, जहां से आपको खुला आसमान दिखाई दे सकता हो, जहां पे आपको अपना खुला विजन दिखाई दे सकता हो। तो पहले आपको उस चीज को लेना है। अगर आप सिर्फ इस गुफा में से, इस केव में से देखते रहेंगे, या एक ही जगह से आप कुछ देखते रहेंगे, तो फिर आपको उतना ही दिखाई देगा जितना कि दिखता है। और वैसे तो इसकी आंखें बंद हैं, इसे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन फिर भी अगर ये थोड़ा सा देखेगी अपनी पट्टी को खोल के या फिर थोड़ा सा बाहर निकल के, तो उतना ही दिखाई देगा जितना कि दिख सकता है। तो अगर खुले आसमान में जाएंगे, खुले मैदान में जाएंगे, खुली हवा में जाएंगे, तो शायद आप दूर तक देख पाएंगे कि आपकी सिचुएशन में किस बदलाव की जरूरत है। यहाँ पे डेफिनेटली आपको कोई ना कोई ऐसी चॉइसेस करनी है जिसको करने से आप या तो डर रहे हैं, या फिर
आपके लिए वो पॉसिबल नहीं हो पा रहा। पर्सपेक्टिव, एग्जामिन योर सिचुएशन फ्रॉम अ हायर पर्सपेक्टिव। तो आपको यही देखना है, जो बात मैं आपसे कह रही थी कि धर्म आपसे क्या कहता है, ट्रेडिशन आपसे क्या कहते हैं और सही क्या है। टू ऑफ सोर्ड्स का कार्ड ये माँ सीता की कार्ड, ये जो है माँ सीता की एनर्जीज को बताता है जब माँ सीता की अग्नि परीक्षा हुई थी और उनको चूज करना था इस अग्नि परीक्षा को देना है या नहीं देना। तो यहाँ पर डेफिनेटली आपको किसी ऐसी सिचुएशन को चूज करना है जो कि आपके लिए अग्नि परीक्षा जैसी हो सकती है। हो सकता है कोई ऐसे लोग हों, ऐसी सिचुएशन हो जिसमें आपको हायर पर्सपेक्टिव को देखना है कि सही क्या है, क्योंकि कुछ चीजें सोल प्लानिंग का हिस्सा होती हैं। तो यहाँ पर माँ सीता के लिए भी ये सोल प्लानिंग का हिस्सा था। देवी देवताओं को तो पता ही होता है कि कौन सी चीजें कब कहाँ किस लिए हो रही हैं, तो इसलिए हायर पर्सपेक्टिव से देखते हुए या फिर उसको एग्जामिन करते हुए उन्होंने उस अग्नि परीक्षा को देना चूज किया था। तो इसी तरह से अगर आप किसी अग्नि परीक्षा से डर रही हैं, वहां से आगे बढ़ना आपके लिए इंपॉर्टेंट है, उस अग्नि परीक्षा को देना आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपके लिए जीने या मरने का सवाल नहीं है। ये आपके लिए अपने उस सोल लेसन को कंप्लीट करने की एनर्जीज हैं, जो कि करके ही आप आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि ये आपकी जो अग्नि परीक्षा कह लीजिए या आपकी चॉइसेस कह लीजिए जो आपको मुश्किल लगती हैं, लेकिन जैसे ही आप उसको कर लेंगे वैसे ही आप समझ जाएंगे कि आपकी लाइफ में जो भी चीजें हो रही थी वो आपको क्या समझाने के लिए हो रही थी, और उनको करते ही आपको समझ में आ जाएगा कि इस सिचुएशन में आपको क्या लर्न करना था। ये कार्ड कहता है होल्ड योर हेड अप हाई एंड नो द यूनिकॉर्न्स आर सपोर्टिंग यू। तो अपनी डिग्निटी को मेंटेन करते हुए, अपनी सिचुएशन को बैलेंस करते हुए आप आगे बढ़ते रहिए। आपको ये समझने की जरूरत है कि आप जो कुछ भी करना चाहते हैं या करना आप चूज करें, उसमें यूनिकॉर्न्स आपकी मदद कर रहे हैं। आपको ये नहीं समझना है कि आपकी कोई मदद नहीं है, आपको कोई हेल्प नहीं मिलेगी या आप अपनी सिचुएशंस को बैलेंस नहीं कर पाएंगे। तो आपको ना किसी के सामने झुकना है, ना आपको किसी से माफी मांगनी है। आपको जो सही डिसीजन लगता है अपनी लाइफ के लिए या फिर सिचुएशनल आपको लगता है कि जो सही डिसीजन हो सकता है उसको करना है और उसको मेंटेन करते हुए आगे बढ़ते जाना है। जब आप कुछ चीजों को मेंटेन करना चाहते हैं तो आप उसको बहुत आराम से इजीली कर सकते हैं, क्योंकि डिवाइन का सपोर्ट आपको मिलता है या आपके पास में होता है। तो रेनबो के कार्ड के जरिए भी आपसे यूनिकॉर्न्स यही कहने की कोशिश कर रहे हैं कि आपके एक फेज का एंड हो रहा है जहां पर आपको फाइनेंशियली बहुत ही कम मिलता है, या फिर आपको ऐसा लगता है कि बस इतना ही है, इसको ही रोक कर रखना है या इतना ही हो जाए तो बहुत है। तो यहाँ पर उस फेज का आपके लिए एंडिंग है और न्यू फेज की बिगनिंग है, जहां पर फाइनेंशियल आपके लिए आउटकम बहुत अच्छा है, फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स हैं आपके लिए। क्योंकि यहाँ पर कहते हैं कि रेनबो जहां से स्टार्ट होता है वहां पर एक पॉट होता है जो कि गोल्डन कॉइन से या गोल्ड कॉइन से भरा होता है। तो डेफिनेटली आपके लिए उस जगह उस सिचुएशन को क्लियरली देखने की जरूरत है कि आपको कुछ ऐसा बड़ा क्रिएट करना है जिसको करने में आपको खुशी मिलती हो। यानी कि ये जो पूरा पाइल है ये पूरी तरह से आपकी खुशियों के ऊपर आधारित है कि आपकी खुशी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप कोई भी डिसीजन लें, आप कोई भी काम करें, आप लोगों को माफ करें, आप हंसे बोले लेकिन खुश रहें। आपके लिए खुश रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपसे यूनिकॉर्न्स यहाँ पर ये भी कह रहे हैं इस कार्ड के जरिए कि जब आप अपने काम को ईमानदारी से करते रहेंगे तो आपको ये सोचने की जरूरत नहीं है कि आप फाइनेंशियली चीजों को बैलेंस नहीं कर पाएंगे, आपकी लाइफ में कुछ भी हो नहीं पाएगा। यहाँ पे दो ही कार्ड हैं, या तो सोर्ड के कार्ड हैं या फिर कॉइन्स के कार्ड हैं, इनकी पैसों के कार्ड हैं या फिर चिंताओं के कार्ड हैं। तो ये सारी सिचुएशन से आपके यूनिकॉर्न्स आपको बाहर निकलने के लिए कह रहे हैं और कह रहे हैं कि अपने काम को ईमानदारी के साथ करते रहो, अपनी चॉइसेस को करते रहो और खुश रहो, और उसी से आपको मौका मिलेगा आगे बढ़ने का। ये कार्ड है सर्विस का। सर्विस विद एन ओपन हार्ट इज ए की टू सेटिस्फेक्शन। और आपके पाइल के अंदर किसी न किसी हीलिंग की वाइब्रेशंस कह लीजिए, हीलर की वाइब्रेशंस कह लीजिए, वो है। यानी कि आपको लोगों की मदद भी करनी है। ऐसा नहीं है कि जो आपके पास में है उसको आपको अपने पास ही रखना है। तो आपके पास जो भी विजडम है, नॉलेज है, एक्सपीरियंसेस हैं, उनको लोगों के साथ में बांटना है और आगे बढ़ते जाना है। सोलर प्लेक्सस चक्रा, इट इज सेफ फॉर यू टू बी पावरफुल एंड टेक चार्ज ऑफ योर लाइफ इन पॉजिटिव वेज। तो आपको अपनी लाइफ के लिए क्या डिसीजन लेने हैं वो आपको चूज करना है, किस तरह से लेने हैं वो आपको चूज करना है, किस तरह से उनको इंप्लीमेंट करना है वो आपको चूज करना है, आपको क्या काम करने हैं वो आपको चूज करना है। सब कुछ आपको ही चूज करना है, लेकिन जो कुछ भी आपको चूज करना है वो आपके लिए पॉजिटिव होना चाहिए, आपके हार्ट को हैप्पी करने वाला होना चाहिए और आपके हार्ट के अंदर एक जॉय की एनर्जी को डालने वाला होना चाहिए। यानी कि खुश रहना आपके यूनिकॉर्न्स की तरफ से कह लीजिए, यूनिवर्स की तरफ से कह लीजिए, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो भी आप मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। सैक्रल चक्र का कार्ड है, यू आर हाईली सेंसिटिव टू केमिकल्स, एडिटिव, प्रोसेस फूड एंड एनर्जीज राइट नाउ। रिस्पेक्ट योर सेंसिटिविटी बाय अवॉइडिंग हार्श आइटम्स, सिचुएशन एंड रिलेशनशिप। तो आप अगर किसी ऐसी जगह पे फंसे हुए हैं या फिर आप बार बार इसी तरह की बातों को सोचते हैं या कुछ चीज़ों को सोचकर आपको एंजाइटी होती है, आपको लगता है कि वो बदलेंगे नहीं, तो वो सब चीज़ें बदलेंगी। आपको अपनी सोच को और अपने हार्ट को थोड़ा चेंज करना होगा और वहीं से आपकी सारी सिचुएशन अपने आप ही बदल जाएंगी।
ये कार्ड भी है हार्ट चक्रा का। द आंसर दैट यू सीक इज इन योर हार्ट राइट नाउ, बी ओपन टू गिविंग एंड रिसीविंग लव। तो अपने हार्ट को आपको ओपन करना ही होगा। अगर आप अपनी सारी सिचुएशंस को सिर्फ दुनिया की नज़रों से देखते हैं या दुनिया में जो चीज़ें चलती हैं उसके हिसाब से देखते हैं, आपको उसे थोड़ा ऊपर उठ के देखना होगा, क्योंकि आपकी एनर्जीज हाई हैं। तो जिनकी एनर्जीज हाई होती हैं या फिर जिनको यूनिवर्स सपोर्ट कर रहा होता है, और यूनिवर्स किन को सपोर्ट करता है, यूनिवर्स सभी को सपोर्ट करता है, लेकिन यूनिवर्स उनको कर पाता है जो कि अपने आप पे काम कर रहे होते हैं। और यहाँ पर आप अपने ऊपर काम कर रहे हैं, आप चीज़ों को करना चाहते हैं, आपने अपनी कुछ चॉइसेस बनाई हैं, इसलिए आप स्ट्रक भी महसूस कर रहे हैं। आपका मन अंदर से चाहता है कि आप कुछ ऐसी चीज़ों को करें जिससे कि आप फ्री हो सकें, लेकिन आप कर नहीं पा रहे हैं, इसलिए यूनिवर्स आपको पुश कर रहा है कुछ चीज़ों को करने के लिए। अभी आप अपने बारे में जितना भी सोच रहे हैं आप उससे ज़्यादा करने की क्षमता रखते हैं, इसलिए आपको भी थोड़ा खुले दिल दिमाग से, खुले हाथों से काम करने की यहाँ पे ज़रूरत है। क्राउन चक्र का कार्ड है आपके लिए, तीनों ही कार्ड चक्रास के हैं और वो भी हार्ट चक्र का कार्ड आया था आपके लिए। कार्ड यही कहता है कि आपको जो भी आइडियाज आ रहे हैं उनकी तरफ ध्यान दीजिए, क्योंकि वो आपके लिए ट्रू डिवाइन गाइडेंस है, मैसेजेस हैं और आपकी प्रेयर के आंसर हैं। तो आपके चक्रास यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, आपके 4 चक्रा तो यहाँ पे आ ही चुके हैं, इसलिए कोशिश यही कीजिए कि जो भी आप गाइडेंस ले पा रहे हैं या फिर आपको मिल रही है उसको जरूर फॉलो करें, उसको इग्नोर ना करें, अपनी चॉइसेस बनाएं ताकि आप इस कंफ्यूजन से बाहर निकलें और अपनी रियल हैप्पीनेस की तरफ आप जा सकें। मैनिफेस्टेशन पावर, यूज योर स्पिरिचुअल गिफ्ट्स एंड नेचुरल एबिलिटीज टू अट्रैक्ट योर डिजायर्ड आउटकम्स। तो आप यहाँ कुछ भी क्रिएट करने की क्षमता रखते हैं, क्योंकि आपकी मैनिफेस्टेशन पावर यहाँ पे स्ट्रांग है और यूनिवर्स चाहता है कि आप इस तरह की चीजों में ना उलझें जो कि आपके लिए हैप्पीनेस का कारण नहीं बनती, क्योंकि आपको बहुत कुछ अभी और करना है। आप जिस भी चॉइसेस को बनाने में उलझे हुए हैं वो बहुत छोटी सी ही कोई बात है जो कि आपको बहुत ज़्यादा एंजाइटी देती है या आपको बड़ी लगती है, लेकिन जैसे ही आप अपनी चॉइसेस को बना लेंगे वैसे ही आप देखेंगे कि वो आपके लिए कुछ भी नहीं थी और आप कुछ करने के लिए फ्री हो जाएंगे। तो होप कि आपके लिए ये मैसेजेस काम के रहें और आप वो कर सकें जो कि आप अपने लिए करना चाहते हैं, या वो चॉइसेस बना सकें जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यही मेरी प्रेयर्स हैं आप लोगों के लिए, और आपको जो भी आप करना चाहेंगे उसमें अपने एंजल से हेल्प मांगिएगा, वो आपको मदद जरूर करेंगे, आपको गाइडेंस जरूर देंगे। और कोई भी ऐसी नेगेटिव एनर्जीज को अगर आपने शिफ्ट करना हो तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप पॉजिटिव चीज़ों को देखें, उनको सुने, उन्हीं की तरफ आप जाएं और उसी को फॉलो करें। अपने पाथ को हमें खुद ही चूज़ करना होता है, अपनी चॉइसेस हमें खुद ही बनानी होती हैं। अगर हम लोगों के हाथ में वो पावर दे देते हैं तो हम अपने रियल सेल्फ के साथ में, अपने ट्रू सेल्फ के साथ में हम नहीं रह पाते या हम उसके साथ कनेक्ट नहीं रह पाते। तो आपको कोशिश यही करनी है कि जो भी आप करना चाहते हैं और आपको पता है कि उससे लोगों का भी भला होगा, आपका भी भला होगा, उसके लिए यूनिकॉर्न से प्रेयर कीजिए और जो कुछ भी आप करना चाहते हैं अपने काम में ऑनेस्टी दिखाते हुए आगे आप बढ़ते जाइए। वैसे बहुत ही खूबसूरत एनर्जीज हैं आपकी, लेकिन हीलर्स की एनर्जीज यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। डॉक्टर भी आप हो सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो होप कि आपके लिए मैसेजेस काम के रहें हो तो प्लीज़ जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, और साथ ही साथ चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपका इस समय बहुत बहुत शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। वेलकम ऑप्शन 3, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। तो देखते हैं कि आपको क्या सुनने की ज़रूरत है। ये कार्ड कहता है कि जितने भी स्पिरिचुअल मास्टर्स हैं वो हमेशा यही कहते हैं कि आप जो भी चॉइसेस करें, जो भी आप डिसीजंस लें, वो आप ये सोच के लीजिए कि आपके उस डिसीजन से आपकी लाइफ पूरी तरह से बदल सकती है। तो आपको यही ध्यान रखना है कि आप जो भी एक्शंस लेते हैं उसके लिए आपको हमेशा ही माइंडफुल रहना है, अपने हर एक्शंस के लिए, अपनी हर बात के लिए। यानी कि कभी कभी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको हमें सुधारने का मौका मिलता है, और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसके लिए हमें कोई भी मौका नहीं मिलता। तो यहाँ पर आपको यही कहा जा रहा है कि जो भी चीज़ें सुधारने का मौका आपको मिल रहा है उसको जरूर सुधारिए, और जिन चीज़ों में आप बदलाव कर सकते हैं उनको जरूर कीजिए। और ये भी ध्यान रखिए कि जो भी बातें हैं उसका क्या प्रभाव आपके जीवन पे पड़ता है, या फिर क्या चॉइसेस हैं आपकी जिसका असर आपके जीवन पे आ रहा है। तो उसको देखने की ज़रूरत है, यानी कि जो कुछ भी आप करें उसको सोच समझ के करने की ज़रूरत है। थैंक यू सो वेरी मच यूनिवर्स। आप क्या गाइड करना चाहते हैं ऑप्शन 3 को। आपको कोई भी ऐसा काम कभी नहीं करना चाहिए जो कि दिखावे से आता हो। यानी कि यहाँ पे ये बहुत ज़रूरी है कि आप किसी को खुश करने के लिए कोई काम ना करें। आप वो काम करें जो कि आपके रियल सेल्फ से आता हो। किसी की तरह आपको बनने की ज़रूरत नहीं है, आप किसी को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। यानी कि फॉलो करने से मतलब ये है कि किसी की नकल करने की ज़रूरत नहीं है, किसी को कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है। आपको ये समझना है कि आप जो हैं, आपका वो रियल सेल्फ ही आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप पहली बार जुड़े हैं मेरे चैनल से या चैनल पे नए सब्सक्राइबर हैं तो
मैं वैसे बहुत पहले से ही ये बताती आ रही हूँ आप लोगों को कि मैं शुगर कोटेड रीडिंग नहीं करती हूँ। जो चीज़ें दिखावे की हों या जिन पे मिठास ज़्यादा चढ़ी हो, मैं वो उस तरह की रीडिंग्स नहीं करती। मैं वही बात कहूँगी क्योंकि ये एक स्पिरिचुअल चैनल है जो आपको सुनने की ज़रूरत है। तो अगर कुछ भी ऐसी बातें हैं जिनमें आपको दूसरों को फॉलो नहीं करना है, तो वो आपको नहीं करना है, क्योंकि उससे आपकी जो खुद की रियल एनर्जीज हैं, खुद की रियल पावर्स हैं, खुद की रियल स्ट्रेंथ है, वो हाइड हो जाएंगी। ये कार्ड है 9 ऑफ वॉन्ड्स का। थैंक यू सो वेरी मच यूनिवर्स। आपसे गाइड करना चाहते हैं ऑप्शन 3 को। ओके, यहाँ पर आपके लिए कार्ड है क्वीन ऑफ कप्स का। डेफिनेटली कोई साइकिक, कोई हीलर। यहाँ पर आपके लिए कार्ड है 4 ऑफ कॉइंस का। ओके, ये कार्ड है आपके लिए द हैंगमैन का। इस कार्ड को लेंगे नहीं, पर ये आ रहा है तो इसको देख लेते हैं। पेज ऑफ कॉइंस का कार्ड। यहाँ पर इस कार्ड के पीछे यही फोकटेल है कि ये सूरज के लोक से रिलेटेड होती हैं, उनकी बेटी होती हैं गॉडेस की, और ये भी खुद गॉडेस होती हैं, डीटी होती हैं। तो ये धरती पर आती हैं क्योंकि ये अपनी रोशनी को बांटना चाहती हैं। तो जिस जगह से ये आती हैं उसकी वजह से, या ये डीटी हैं इस वजह से इनके पास में बहुत सारी नॉलेज होता है, विजडम होता है, और बहुत रोशनी होती है, तेज होता है इनका। तो जब ये धरती पे आती हैं तो ये लोगों के साथ में अपनी एनर्जीज को बांटती हैं और सन की तरह शाइन करती हैं, सबके जीवन में रोशनी लेकर आती हैं। लेकिन होता क्या है कि जो लोग पहले इनकी प्रशंसा कर रहे होते हैं, वही लोग बाद में इनसे जलने लगते हैं, इनसे जेलसी करने लगते हैं, इनके लिए भला बुरा बोलने लगते हैं और इनके साथ दुर्व्यवहार करते हैं। और उसकी वजह से ये इतनी आहत होती हैं कि अगले ही दिन ये अपने घर वापस या अपने लोक में वापस चली जाती हैं, अपने सूर्य लोक में वापस चली जाती हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आपको ये देखना है कि ये कहीं आपके साथ तो नहीं हो रहा। आप जो कुछ भी कर रहे हैं, कहीं कुछ चीजें आपके लिए परेशानी का कारण तो नहीं बन रही। अगर लोग आपके साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं तो किसके साथ कितना करना है ये आपको देखना होगा, कितना ज्यादा आपको देना है ये आपको देखना होगा। लेकिन ट्रेडिशनल टैरो में जो पेज का कार्ड है, पेज का कार्ड, जो पेज के कार्ड्स हैं, जितने भी पेज के कार्ड हैं, वो एक इमेच्योरिटी की बात भी करते हैं, क्योंकि पेज हैं, किंग नहीं है, क्वीन नहीं है, पेज हैं। किंग और क्वीन जो होते हैं, नाइट के कार्ड जो होते हैं, वो एक नाइट के कार्ड भी वैसे कभी कभी इमेच्योरिटी की बात करते हैं। जो किंग और क्वीन के कार्ड होते हैं वो एक मैच्योरिटी लेवल की बात करते हैं। यानी कि किंग और क्वीन ऐसे जैसे कि मम्मी पापा, और नाइट और पेज ऐसे जैसे भाई बहन। तो ये ऐसा है कि किंग और क्वीन की एनर्जीज नहीं है, ये पेज की एनर्जीज है। तो छोटे बच्चे को बड़ा होने में एक्सपीरियंसेस लेने पड़ते हैं, चॉइसेस करनी पड़ती हैं, एक्शंस लेने पड़ते हैं। तो इनकी जो मदर होती हैं मना करती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर आती हैं और लोगों के साथ में अपने अच्छे दिल, अच्छे व्यवहार के कारण सब लोगों का भला करती हैं। लेकिन अंत में इनको कुछ भी ऐसा नहीं मिलता। तो आप भी किसी ऐसी जगह से डेफिनेटली मूव ऑन कर रहे हैं जहां से आपको कुछ नहीं मिल रहा, और उसकी वजह से आपकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं। तो अगर आप नहीं कर रहे हैं तो आने वाले समय में आप जरूर करेंगे। बॉटम ऑफ द डेक है आपके लिए 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। लेकिन बस मैं यहाँ पे एक ही बात कहना चाहूंगी आपसे, जो कि मैं हमेशा ही अपनी रीडिंग्स में बताती रहती हूँ, और कुछ लोगों को अच्छी लग सकती है, कुछ लोगों को अच्छी नहीं लग सकती। जो लोग पहले से जुड़े हैं वो जानते हैं। लेकिन अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं, पहली बार जुड़े हैं, नए सब्सक्राइबर हैं, तो देखिए मैं शुगर कोटेड रीडिंग नहीं करती हूँ। अगर मुझे लगेगा कि कुछ एनर्जीज आपकी हैं, जो कि डेफिनेटली हो सकती हैं, तो वो मैं आपको जरूर बताऊंगी। अगर मुझे लगेगा कुछ एनर्जीज किसी और पर्सन की हैं, तो वो भी मैं आपको बताऊंगी। यानी कि अगर मुझे ये दिखाई देता है कि ये आपकी कोई कमी हो सकती है, तो मैं उस कमी पे पर्दा नहीं डालूंगी, मैं आपको उसको बताऊंगी। तो आप मेरी रीडिंग्स को उसी तरह से देखिएगा, यानी कि इन फ्यूचर भी आपको ऐसी ही देखनी होंगी। क्योंकि शुगर कोटेड रीडिंग से होता क्या है कि आप इसको फन के लिए तो देख सकते हैं, पर कोई गाइडेंस आपको इससे नहीं मिलेगी। फिर आप बहुत अच्छे हैं, आप बहुत अच्छा करते हैं, आपकी लाइफ में ये बहुत अच्छा है, आपकी लाइफ में वो बहुत अच्छा है। सबके जीवन में कमियां होती हैं, आप में कमियां हैं, मुझ में भी 4 कमियां हैं। तो वो उन पे हमें काम करना होता है। हर एक इंसान के जीवन में कमियां होती हैं, उसके कुछ इस तरह की चीजें होती हैं जिसपे वो काम करता है। अगर कुछ कमियां ही नहीं होंगी तो हम ईश्वर हो जाएंगे, और अगर हम ईश्वर हैं तो हमें इस दुनिया में बैठकर ना ये रीडिंग करने की जरूरत है और ना ही ये रीडिंग सुनने की जरूरत है। ये बहुत ही प्रैक्टिकल बात है। होप कि आप में से कुछ लोग इस बात को मानेंगे और समझेंगे। तो 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आपके लिए डेफिनेटली किसी ऐसी एनर्जीज की बात कर रहा है जहां पर आप आगे बढ़ रहे हैं और आपके लिए नए दरवाजे खुल रहे हैं। कुछ ऐसी चॉइसेस आपको करनी है अपने पास्ट को और अपने फ्यूचर को ध्यान में रख के, जिससे आपको ग्रोथ के अवसर मिलेंगे और आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे। आपके लिए लाइफ डेफिनेटली एक रोलर कोस्टर राइड रही है, जिसमें आपने बहुत सारे जो खतरे हैं उनका सामना किया है। क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड इसके क्लैरिफायर में है बर्थ का कार्ड। बी रिसेप्टिव टू अ न्यू आइडिया, चाइल्ड और सिचुएशन। माय गॉड, क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड मदर की एनर्जीज की बात करता है। तो अगर आप पिछले काफी समय से आप प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हैं और नहीं हुआ है कुछ भी ऐसा, तो आपके लिए डेफिनेटली ये एनर्जीज जा रही हैं मदरहुड की तरफ, और आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसे चेंजेस होंगे जिससे कि एक मदर और एक चाइल्ड की एनर्जीज के अंदर आप जाएंगे। अगर आप ट्राई करना चाहते हैं, आपके लिए नए दरवाजे खुल रहे हैं, या फिर आपको नए रास्ते मिलेंगे जिससे कि आप कंसीव कर पाएंगे, या आप
उस जगह पे पहुंच पाएंगे जिससे कि आपको कंसीव करने वाली एनर्जीज मिलेंगी। यानी कि कुछ ऐसी एडवाइस हो सकती है, कुछ ऐसा आपके लिए ट्रीटमेंट हो सकता है जो कि आपको मिले। मुझे ऐसा लगता है आपके एनर्जीज में कि कुछ चीज़ें आपको ना आपके जो डेस्टिनी है या फिर आपकी लाइफ में जो भी आप पाना चाहते हैं उस तक पहुंचने से बहुत रोकती हैं। यानी कि या तो लोग ऑब्स्टिकल क्रिएट करते हैं आपके लिए, या फिर कुछ ऐसे कारण हो जाते हैं जिसमें लोग आपसे जलते हैं, आपको कर्स करते हैं, आपके ऊपर ब्लैक मैजिक करते हैं, आपके ऊपर स्पेल्स करते हैं, आपको बैड वाइब्रेशंस भेजते हैं। तो डेफिनेटली अगर ऐसा लोग करते हैं तो उनके लिए तो कर्मा है ही, उनको रिजल्ट मिलेंगे ही उसके लिए, क्योंकि आपके लिए यहाँ न्यू डोर ओपन हो रहे हैं। लेकिन अगेन हमें खुद भी बचना चाहिए इस तरह की चीज़ों से। जब हम खुद किसी को बैड वाइब्रेशंस भेजें, या फिर हम कंपटीशन करें, या फिर हम किसी को देख कर अपने आप को परेशान करते रहें, तो इस तरह की एनर्जी से हमें खुद भी बचना चाहिए। तो यहाँ पर आपके लिए 222 नंबर है, जो माय गॉड 222 नंबर है आपके लिए, और यहाँ पे 4 का कार्ड है, ये भी 4 का कार्ड है। तो आपके लिए डेफिनेटली ये साल बहुत सारे चेंजेस लेकर आया है और आपको देखने को मिलेगा कि आपको क्या करना है। चॉइसेस के नीचे 4 ऑफ कॉइंस का कार्ड आपके लिए स्टेबिलिटी की बात तो करता ही करता है, लेकिन स्टक होने की बात भी करता है। तो जिस जगह पर अभी आप हैं वहां से बाहर निकलने के लिए आपको अपनी चॉइसेस को बनाना होगा। देयर इज अनदर वे, आस्क योर यूनिकॉर्न टू हेल्प यू फाइंड इट। तो अगर आप अभी किसी जगह को लेकर आप बहुत ज्यादा स्टेबिलिटी महसूस कर रहे हैं, या फिर आपको लगता है कि कुछ बदलाव आपको लाने हैं, तो कुछ चॉइसेस आपको करनी होंगी, कुछ चेंजेस आपको करने होंगे, और उससे आपको अपनी फाइनेंशियल ग्रोथ देखने को डेफिनेटली मिलेगी। मुझे ऐसा भी लगता है कि आप अपने लिए अपनी लाइफ में आप लव पार्टनर का या फिर लाइफ पार्टनर का बहुत इंतजार कर रहे हैं। आप किसी ऐसे इंसान के इंतजार में हैं, या किसी ऐसे रिश्ते के इंतजार में हैं जिससे कि आपकी लाइफ में कुछ खुशियां आ सकें। आपके हार्ट के ऊपर बहुत सारी सफरिंग मुझे दिखाई दे रही है, यानी कि आपका जो हार्ट है बहुत ही हर्ट रहा है, और लगातार आप हर्ट होते रहे हैं, चाहे आपका रिश्ता कोई सा भी हो। मैजिक का यहाँ पर मैसेज है, डेफिनेटली आप किसी मैजिक का वेट कर रहे हैं। जैसे कि मैंने कहा कि आप अपने प्रिंस चार्मिंग का वेट कर रहे हैं। ये स्नो वाइट की एनर्जीज हैं, जो कि एक सेब खाकर बेहोश हो गई थी, शायद उन्हीं की एनर्जीज हैं ये। तो मैजिक का यहाँ पर मैसेज है, देयर इज मैजिक अराउंड यू, सो एक्सपेक्ट एक्साइटमेंट एंड जॉय। डेफिनेटली आपको अपनी सिचुएशन को दूसरे तरीके से देखना होगा, आपको अपनी चॉइसेस को बनाना होगा, आपको कुछ चेंजेस लाने होंगे। आपके पाइल में जो कुछ भी मैं समझ पाई हूँ वो ये कहता है कि चेंजेस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ ऐसी चीजों को चेंज करना होगा, उसको लेट गो करना होगा, उसको छोड़ना होगा, जो कि आपकी लाइफ में बहुत सारे बदलाव लेकर आ सकती हैं, आपको बहुत सारी खुशियां दे सकती हैं। कुछ ऐसे चेंजेस, कुछ ऐसी चॉइसेस आपकी जो कि आपकी लाइफ में कुछ खुशियों तक, आपके मैजिक तक आपको पहुंचा सकती हैं। किसी नए आइडिया को आपको चूज करना होगा, अपने लिए किसी नए दरवाजे को आपको चूज करना होगा, नए तरीके को आपको चूज करना होगा, और आपको उसके अंदर जाना होगा। ये इनकी चॉइसेस भी करनी होंगी और आपको जाना भी होगा, जिससे कि आपकी ग्रोथ हो सके। बॉटम ऑफ द डेक कार्ड है आपके लिए लाफ्टर का, लाफ्टर अट्रैक्ट यूनिकॉर्न। तो अगर आप किसी अदर पाइल को चुनने का सोच रहे थे, ऑप्शन 1 या ऑप्शन 2 को, तो आप उसको देख सकते हैं, उससे भी आपको कोई ना कोई गाइडेंस जरूर मिलेगी। लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर आपको खुद को समझने की बहुत जरूरत है, यानी कि आपके अंदर सारा मैजिक है, आपके अंदर बहुत सारी ऐसी मैजिकल क्वालिटीज हैं, क्योंकि क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड एक इंट्यूशन की बात भी करता है, साइकिक होने की बात भी करता है, और साथ ही साथ आपके इमोशंस के ऊपर आपके कमांड की बात करता है। तो आपके इमोशंस के ऊपर कमांड रखते हुए आपको कुछ ऐसी चॉइसेस करनी है जो कि आपके लिए डिफरेंट हो सकती हैं। आपके लिए डिफरेंट काम हो सकता है, डिफरेंट कैरियर हो सकता है, कोई डिफरेंट लाइफ पार्टनर हो सकता है, लव पार्टनर हो सकता है। मुझे ऐसा लगता है कि लव पार्टनर से ज्यादा आपको लाइफ पार्टनर की बहुत जरूरत है, यानी कि आपको ऐसा जीवन साथी चाहिए जो कि आपका हाथ बहुत मजबूती से पकड़ सके और आपका जीवन में आगे बढ़ने में साथ दे सके। तो वो भी क्रिएट हो रहा है आपके लिए, कुछ ना कुछ ऐसा मैजिक है जो कि आपकी लाइफ में आएगा और आपको ये चीजें देखने को मिलेंगी। लेकिन कुछ चॉइसेस उससे पहले आपको बनानी होंगी कि आप अपनी लाइफ में चाहते क्या हैं। फुल मून की एनर्जीज बहुत स्ट्रांग है आपके पाइल के अंदर, तो ऐसा हो सकता है कि आप इमोशनली बहुत ज्यादा परेशान रहते हो फुल मून या न्यू मून के आसपास, खास तौर से फुल मून के आसपास। तो आपको फुल मून रिचुअल करने चाहिए, वैसे मैं बताती रहती हूँ अपने वीडियो में, आपको करने चाहिए। आपके इमोशंस जितने ज्यादा बैलेंस रहेंगे उतना ज्यादा आप अपनी लाइफ को लेकर डिसीजंस ले पाएंगे। यू आर प्रोफाउंडली क्लियरवाइंट, मैं तो कह ही रही हूँ कि आप कोई साइकिक हीलर हैं डेफिनेटली यहाँ पे। ट्रस्ट व्हाट यू सी इन योर माइंड साई एज वेल एज विद योर स्पिरिचुअल साइड, फॉर योर स्पिरिचुअल विजन्स हेल्प यू विद हीलिंग, टीचिंग एंड गाइडेंस। डेफिनेटली आपको यहाँ पे कुछ और भी चूज करना है, आपको कुछ यहाँ पे क्रिएट करना है, अपने फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए ऐसी चॉइसेस करनी है जिससे कि आपकी ग्रोथ हो सके फाइनेंशियली, और साथ ही साथ आप कुछ क्रिएट कर सकें। यहाँ पर आपके लिए डेफिनेटली कुछ नई चीजें ऐसी हैं जो कि आपके लिए कुछ ऐसी चॉइसेस हैं जो कि अपने पास्ट को देखते हुए, अपने फ्यूचर को देखते हुए आपको अपने प्रेजेंट में करनी है, जिससे कि आपको कोई ग्रोथ देखने को मिलेगी, जिससे कि आपको आगे बढ़ने का रास्ता समझ में आएगा। यानी कि ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस टाइम पीरियड में, शायद अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन को मेंटेन करना या अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन को संभालना।
और शायद उसके लिए पिछले काफ़ी वक्त से आप परेशान भी हैं। तो ये चीज़ें आपके लिए हो जाएंगी बैलेंस यहाँ पे, लेकिन उससे पहले आपको खुद पे थोड़ा सा काम करना होगा। वाटर की एनर्जीज बहुत स्ट्रांग है आपके पाइल में। आपके लिए ज़रूरी है कि आप अपने इमोशंस को बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली बैलेंस करके चलें। साथ ही साथ अपने एक्शंस को जरूर देखें, क्योंकि अगर आपके एक्शंस अलाइन नहीं है तो फिर उससे भी आपको दिक्कत होगी। ईयर चक्र का मैसेज है, नोटिस मैसेजेस दैट अपीयर्स एज साउंड, म्यूजिक एंड वर्ड्स फ्रॉम बोथ एक्सटर्नल सोर्सेज एंड विद इन योर माइंड। दीज मैसेजेस आर रियल आंसर टू योर प्रेयर्स। तो आपके ड्रीम्स के अंदर आपको कुछ ल्यूसिड ड्रीमिंग हो सकती है, या फिर आपको कुछ ऐसे मैसेजेस मिल सकते हैं, कुछ ऐसे लोगों से आप मिल सकते हैं अपने ड्रीम के अंदर। कोई ऐसा आप ट्रैवल कर सकते हैं, एस्ट्रल ट्रैवलिंग आपकी हो सकती है, जिसमें आप कुछ लोगों से मिलें या फिर अदर वर्ल्ड में आप कुछ लोगों से मिलें और आपको समझ में आए कि आपको करना क्या है। यहाँ पे बहुत कुछ ऐसा है जो कि छूट रहा है पीछे, और आपकी जो मैजिकल पावर्स हैं वो उभर रही हैं। तो ये जो मैजिकल पावर्स आपकी उभर रही हैं, ये सिर्फ किसी ना किसी चॉइसेस के बीच में अटकी हुई हैं। जैसे ही आप कुछ चॉइसेस को बना लेंगे, वैसे ही अपनी मैजिकल पावर को आप क्लेम कर लेंगे। ये आपके पास्ट लाइफ से आता है, यानी कि इस लाइफ का हिस्सा नहीं है आपके, ये आपकी पास्ट लाइफ का हिस्सा है, और आप इसको क्लेम कर सकते हैं, यानी कि अपनी मैजिकल पावर्स को आप दोबारा जगा सकते हैं अगर आप कुछ ऐसे कामों को करते हैं जिससे कि आपको अपनी ग्रोथ देखने को मिले। यहाँ पर आपके लिए कार्ड है वर्कशॉप्स एंड सेमिनार्स का। डेफिनेटली आपको कुछ ना कुछ टीचिंग करनी है, ऐसी गाइडेंस देनी है लोगों को, ऐसी हीलिंग वर्कशॉप्स आप कर सकते हैं, या फिर जो भी आपके कैरियर से रिलेटेड हो इस तरह की टीचिंग आप कर सकते हैं, इस तरह की वर्कशॉप्स आप कर सकते हैं, लोगों को सिखा सकते हैं और खुद भी आप सीख सकते हैं। अटेंडिंग एंड गिविंग स्पीचेस इज पार्ट ऑफ योर स्पिरिचुअल पाथ एंड पर्पस। बी ओपन टू टीचिंग एंड लर्निंग। ये दूसरा कार्ड है आपके लिए टीचिंग और लर्निंग का। तो 2 कार्ड अपियर हैं आपके लिए टीचिंग का। तो मुझे लगता है कि ये लर्निंग से ज़्यादा आपके लिए टीचिंग की एनर्जी से। कुछ लोगों के लिए लर्निंग हो सकती है कि पहले आप खुद कुछ सीखें फिर आप लोगों को सिखाएं। चॉइसेस करनी है अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन को चेंज करने के लिए। जो चॉइसेस करनी है आप बिंदास होकर कर सकते हैं, क्योंकि उससे आपकी ग्रोथ जरूर होगी। हैव यू आस्क्ड योर एंजल्स फॉर हेल्प विद दिस? तो अपने एंजल्स से आपको मदद मांगनी है, क्योंकि आपकी परमिशन के बिना वो आपकी मदद नहीं कर सकते। ये शायद ऑप्शन 1 में कार्ड आया है, तो उसको आप देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो एनर्जीज हैं वो शायद ऑप्शन 1 से भी आ रही हैं। तो आप देख लीजिएगा, उसमें हो सकता है बहुत सारे मैसेजेस ना हो, लेकिन कोई ना कोई गाइडेंस आपको उसमें जरूर मिलेगी। इन दिनों ऑप्शन 1 और ऑप्शन 3 में बहुत सारे मैसेजेस ऐसे हो रहे हैं जो कि या तो सिमिलर हो रहे हैं, या फिर वो कुछ ना कुछ मैसेजेस एक दूसरे के साथ में शेयर कर रहे हैं। तो अगर आपको देखना हो तो आप उसको देख सकते हैं। तो होप कि आपके लिए मैसेजेस काम के रहें और आपको कोई ना कोई गाइडेंस मिली हो। आपके लिए जो कुछ भी है यहाँ पे हैप्पी एनर्जी से आता है, आपके एक्शन से आता है, आपकी चॉइसेस से आता है। तो जो कुछ भी आप चूज कर रहे हैं अपनी लाइफ के लिए, वो आपके लिए लॉन्ग टर्म का होगा, आपके फ्यूचर को डिसाइड करने वाला होगा, और उसी तरह से आपको उसको देखना है, उसको चूज करना है। तो होप कि आपके लिए मैसेजेस काम के रहे हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा ये रीडिंग आपके लिए कैसी रही। चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपका इस समय बहुत बहुत शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।